हिमाचल की गोद में बसा देवदार और चिनार के गगनचुंबी वृक्षों से आच्छादित विशाल और समृद्ध राज्य हिमवंत अपनी वैभवशाली परंपराओं और न्यायप्रिय शासन के लिए त्रिलोक में विख्यात था। इसकी राजधानी रत्नपुर ब्यास नदी के पवित्र तट पर ऐसी बसी थी मानो स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों से गढ़ा हो। स्वर्ण शिखरों वाले मंदिर, स्फटिक के झरोखों वाले भव्य प्रासाद और चंदन की सुगंध से महकते विपणन मार्ग राज्य की उस समृद्धि की गाथा कहते थे जिसे अर्जित करने में हिमवंत वंश की कई पीढ़ियां खप गई थी। इस वंश के वर्तमान शासक थे महाराजाधिराज हिम, जो अपने पराक्रम, न्याय और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, खजाने भरे थे और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थी। किंतु इस अपार वैभव और सुख के बीच राजा हिम के हृदय में एक गहरा शून्य था। एक ऐसी पीड़ा थी जो हर रात उन्हें सालती थी। वंश को आगे बढ़ाने वाले एक उत्तराधिकारी की कमी। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे। महारानी हिमानी के साथ मिलकर राजा ने अनगिनत यज्ञ किए, कठोर व्रत रखे और सुदूर तीर्थों की पैदल यात्राएं की। उन्होंने राज्य के हर मंदिर में दीप जलाए, हर साधु संत का आशीर्वाद लिया और हर जरूरतमंद को दान दिया। महारानी हिमानी, जिनकी सुंदरता और करुणा की कोई सीमा न थी, अक्सर मध्यरात्रि में जागकर कुलदेवता के समक्ष अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करती। उनका एकाकीपन और एक मां बनने की अधूरी अभिलाषा महल की दीवारों में एक मौन वेदना की तरह व्याप्त हो गई थी। हर प्रातः जब सूर्य की पहली किरण धौलाधार की बर्फीली चोटियों को चूमती तो राजा रानी एक नई आशा के साथ जागते, और हर संध्या जब आकाश सिंदूरी हो जाता तो एक और दिन की निराशा उनके हृदयों पर भारी हो जाती। प्रजा अपने राजा से असीम प्रेम करती थी और वे भी अपने राजा की इस पीड़ा में भागीदार थे। राज्य के हर घर में, हर शिवालय में, हर प्रार्थना में बस एक ही कामना होती, महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और फिर वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया जब देवताओं ने उनकी सुन ली। महल के चिकित्सालय से जब दाई ने कांपते हुए स्वर में पुत्र जन्म की घोषणा की तो समय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। राजा हिम, जो उस समय राजसभा में एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, समाचार सुनते ही स्तब्ध रह गए। उनके हाथ से राजलेखनी छूट गई और आंखों में अविश्वास और आनंद के मिश्रित भाव तैर गए। वो नंगे पांव ही उस दिशा में दौड़ पड़े जहां उनका भविष्य, उनका वंश, उनकी आशा किलकारियां भर रही थी। जब उन्होंने पहली बार अपने पुत्र के मुख को देखा, एक ऐसा मुखड़ा जिस पर प्रातःकालीन सूर्य की कोमलता और पूर्णिमा के चंद्रमा का तेज था, तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू वर्षों के संयम, पीड़ा और प्रतीक्षा के थे, जो अब आनंद बनकर पिघल रहे थे। महारानी हिमानी अपने लाडले को छाती से लगाए अपनी सारी पीड़ा भूल चुकी थी। उनकी आंखों में जो वात्सल्य का सागर उमड़ रहा था, वो किसी भी सांसारिक सुख से परे था। यह समाचार जैसे ही महल की दीवारों से बाहर निकला, पूरे हिमवंत राज्य में उत्सव की एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी जैसी किसी ने पहले कभी न देखी थी। यह केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये एक राष्ट्र की सामूहिक प्रार्थना का फल था, एक राजा के धैर्य का पुरस्कार था। राजधानी रत्नपुर की हर गली, हर चौराहा फूलों और वंदनवारों से सजा दिया गया। लोगों ने अपने घरों के द्वार पर घी के दिए ऐसे जलाए कि अमावस्या की रात भी पूर्णिमा की तरह जगमगा उठी। ढोल, नगाड़े और शहनाइयों का संगीत वायु में ऐसा घुल गया मानो स्वयं गंधर्व धरती पर उतर आए हों और इस खुशी में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हों। राजकोष के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए। अन्न, वस्त्र और स्वर्ण मुद्राओं का दान इतना किया गया कि राज्य में कोई भी निर्धन या याचक शेष न रहा। कारागार के द्वार खोल दिए गए और छोटे मोटे अपराधों के लिए बंद कैदियों को मुक्त कर दिया गया। किसानों का इस वर्ष का लगान माफ कर दिया गया। हर मुख पर मुस्कान थी, हर हृदय में उल्लास था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य अवसर का हिस्सा बनने के लिए धरती पर उतर आए हों। दिन रात चलने वाले भंडारों में अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र सब एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। सारे सामाजिक भेद इस उत्सव की अग्नि में भस्म हो गए थे। लेकिन ये उल्लास, ये उन्माद अधिक समय तक टिकने वाला नहीं था। विधि का विधान कुछ और ही था।
और नियति अपने क्रूर पासे फेंकने की तैयारी कर रही थी। राजकुमार के जन्म के 10वें दिन नामकरण संस्कार और कुंडली निर्माण के लिए राज्य के सबसे प्रकांड और ज्ञानी ज्योतिषियों की सभा बुलाई गई। इन ज्योतिषियों का नेतृत्व कर रहे थे आचार्य भृगुनाथ, जिनकी भविष्यवाणियों को स्वयं देवता भी असत्य नहीं कर सकते थे। उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी और उनके ज्ञान का तेज उनकी श्वेत दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे से भी अधिक चमकता था। वे और उनके शिष्य, जो देश के कोने कोने से आमंत्रित किए गए थे, महल के सबसे शांत और पवित्र कक्ष में एकत्रित हुए। वहां ताड़पत्र, लेखनियां और खगोलीय गणना के जटिल यंत्र रखे थे। पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बीच उन्होंने जन्म के सटीक समय, स्थान और उस क्षण के नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर गणना आरंभ की। घंटे बीतते गए। कक्ष में केवल ताड़पत्रों पर लेखनी की सरसराहट और ज्योतिषियों के धीमे स्वरों में हो रही गणितीय चर्चा की ध्वनि ही शेष थी। जैसे जैसे कुंडली का चित्र स्पष्ट होता गया, उन ज्ञानी चेहरों पर उल्लास की जगह चिंता की गहरी काली लकीरें उभरने लगी। जो मुख कुछ समय पहले राजकुमार के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे थे, वे अब भय और अविश्वास से श्वेत पड़ गए थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए मौन प्रश्न थे, एक ऐसी भयावह सच्चाई को स्वीकार करने की अक्षमता जिसे उनके शास्त्र और गणनाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। आचार्य भृगुनाथ ने अपनी गणना को 3 बार दोहराया, फिर अपने सबसे योग्य शिष्यों से भी उसकी पुष्टि करवाई। हर बार परिणाम वही था, एक ऐसा सत्य जो किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनका अनुभवी हृदय कांप उठा। जिस राजा ने उन्हें सदैव पिता तुल्य सम्मान दिया, उस राजा को वे ये अशुभ समाचार कैसे सुनाएंगे? ये राज्य जो अभी आनंद के सागर में गोते लगा रहा है, उसे शोक के अथाह गर्त में कैसे धकेलेंगे? राजा हिम अपने मंत्रियों के साथ बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक पिता का सहज गर्व और एक राजा का आत्मविश्वास झलक रहा था। वो अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सुनने को आतुर थे कि वो कितना पराक्रमी होगा, कितना यशस्वी बनेगा और हिमवंत के साम्राज्य को किन नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ज्योतिषियों को बाहर आने में हो रही देरी से उन्हें कुछ अनिष्ट की आशंका तो हुई, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया कि शायद गणनाएं बहुत जटिल होंगी। अंततः जब आचार्य भृगुनाथ कांपते हुए कदमों से सभा में उपस्थित हुए, तो उनके झुके हुए कंधे और पीला पड़ा चेहरा देखकर राजा का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क उठा। उनके पीछे खड़े अन्य ज्योतिषियों की आंखें भी भूमि में गड़ी थी, मानो वे राजा से दृष्टि मिलाने का साहस खो चुके हों। आचार्य, राजा हिम ने अपने स्वर में स्थिरता लाने का प्रयास करते हुए कहा, आप सब इतने मौन और चिंतित क्यों हैं? क्या कोई अशुभ संकेत है? मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में आपके नक्षत्र क्या कहते हैं? निसंकोच कहिए। आपका हर शब्द इस राज्य के लिए विधान है। राजा के आग्रह पर मुख्य ज्योतिषी आचार्य भृगुनाथ ने अपने सूखे कंठ को तर करने का प्रयास किया और कांपते हुए, लगभग फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, हे राजन, क्षमा करें। आपके पुत्र जैसा बालक इस धरती पर सदियों में एक बार जन्म लेता है। इसके ग्रहंस्त्र इतने प्रबल है कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनने की क्षमता रखता है। इसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों का बल होगा। इसकी बुद्धि बृहस्पति के समान तीव्र होगी और इसका यश दिग्दिगंत में फैलेगा। यह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान मनोहारी और सागर के समान गंभीर होगा। आपका पुत्र सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कला, शास्त्र और शस्त्र तीनों में पारंगत होगा। यह सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तो फिर यह चिंता क्यों आचार्य? यदि सब कुछ इतना शुभ है तो आपके मुख पर यह भय कैसा? आचार्य भृगुनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे उन शब्दों को कहने से पहले स्वयं को तैयार कर रहे हों जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाने वाले थे। उन्होंने कहा, हे राजन, सब कुछ उत्तम होते हुए भी विधाता ने इसके भाग्य में एक भयंकर, एक अमिट योग लिखा है, एक ऐसा क्रूर अभिशाप जिसे टालना किसी के वश में नहीं। विवाह के ठीक चौथे दिन जब इसका जीवन आनंद के शिखर पर होगा, उसी क्षण सर्पदंश से इसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। ये शब्द नहीं थे, पिघला हुआ सीसा थे जो राजा हिम के कानों में उतर गए। एक पल के लिए सभा में ऐसी खामोशी छा गई कि किसी को अपने हृदय की धड़कन भी सुनाई दे जाए।
फिर वो सन्नाटा राजा के एक अविश्वास भरे कह कहे से टूटा, जो जल्द ही एक दर्दनाक चीख में बदल गया। ये असत्य है। वे चिल्लाए, ये नहीं हो सकता। आपने अवश्य ही गणना में कोई भूल की है। मेरे पुत्र के साथ ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। उन पर मानो वज्रपात हो गया हो। वो सिंहासन से ऐसे खड़े हुए जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। उनके पैर लड़खड़ा गए और वे लगभग गिर ही पड़े थे कि मंत्रियों ने उन्हें संभाला। उत्सव का वो माहौल, वो संगीत, वो उल्लास एक ही पल में मातम में बदल गया। वो महल जो कुछ क्षण पहले संगीत, हास्य और किलकारियों से गूंज रहा था, अब एक भयानक बर्फ जैसे ठंडे सन्नाटे में डूब गया था। बाहर अभी भी उत्सव चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, लेकिन महल के भीतर हर व्यक्ति पत्थर की मूरत बन चुका था। महारानी हिमानी, जो पास के कक्ष से यह वार्तालाप सुन रही थी, इस आघात को सहन न कर सकी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा हिम का संसार उजड़ चुका था। वो पिता जो कुछ देर पहले अपने पुत्र के पराक्रम की गाथाएं सुनने को उत्सुक था, अब उसकी मृत्यु की तिथि सुन चुका था। उनका हृदय क्रोध, पीड़ा, भय और असहायता के तूफान में फंसा था। उन्होंने ज्योतिषियों को क्रोध भरी नजरों से देखा, फिर स्वयं पर और अपने भाग्य पर उन्हें ग्लानि होने लगी। क्या यही उनके वर्षों के तप और प्रार्थना का फल था? क्या इसीलिए देवताओं ने उन्हें पुत्र दिया था, ताकि वे उसे अपनी आंखों के सामने मृत्यु के मुख में जाते देख सके? उस रात कोई नहीं सोया। राजा हिम अपने पुत्र के पालने के पास बैठे रहे, उसकी मासूम सोती हुई छवि को निहारते रहे। हर सांस जो राजकुमार लेता, वो राजा के हृदय में एक भाले की तरह चुभती। ये सांसें गिनी चुनी थी। ये जीवन एक सीमित अवधि का ऋण था। उन्होंने अपने पुत्र के नन्हे हाथों को अपनी हथेलियों में लिया और बिलख बिलख कर रो पड़े। उस रात उन्होंने प्रण लिया, एक पिता का अपनी संतान के लिए, एक राजा का अपने वंश के लिए, एक मनुष्य का अपनी नियति के विरुद्ध। उन्होंने ब्रह्मांड की हर शक्ति को चुनौती देते हुए ये शपथ ली कि वे अपने पुत्र को संसार की हर बुरी नजर से, हर संकट से और विशेषकर हर सर्प से बचाकर रहेंगे। वो अपने पुत्र और मृत्यु के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनके मन के एक कोने में एक भयावह सत्य गूंज रहा था। मृत्यु के देवता यमराज के विधान को कैसे चुनौती दी जा सकती थी? जिस नियति को स्वयं ब्रह्मा लिखते हैं, उसे एक नश्वर मनुष्य कैसे मिटा सकता है? यह प्रश्न एक काले घने बादल की तरह उस राज्य पर छा गया, जिसकी हर बूंद में निराशा और भय का विष भरा था। वो उत्सव जो एक उज्जवल भविष्य का प्रतीक था, अब एक दुखद स्मृति बन चुका था। और राजकुमार का जीवन जो एक वरदान बनकर आया था, अब एक श्राप की परछाई में जीने के लिए अभिशप्त था। भविष्यवाणी का अंधकार उस महल पर, उस राज्य पर और उस नवजात शिशु के भाग्य पर पूरी तरह से छा चुका था। भविष्यवाणी के उस काले दिन के पश्चात समय का प्रवाह एक ऐसे रुग्ण और भयभीत नाले के समान हो गया था, जो अपने अंत को जानकर भी बहने के लिए विवश हो। वर्ष बीतते गए, एक एक कर 16 बरस गुजर गए। राजकुमार, जिसका नाम सूर्यकांत रखा गया था, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होता गया। उसका सौंदर्य ऐसा था कि देखने वाले की दृष्टि ठहर जाए। उसके मुख पर सूर्य का तेज और वाणी में वीणा की मधुरता थी। गुरुओं ने उसे शस्त्र और शास्त्र की ऐसी शिक्षा दी कि किशोरावस्था में ही वो बड़े बड़े योद्धाओं और पंडितों को निरुत्तर कर देता था। उसकी भुजाओं में गदा और धनुष ऐसे रमते थे मानो वे उसी के अंग हो, और जब वो तर्क करता तो स्वयं बृहस्पति के शिष्य भी मौन हो जाते। वो हिमवंत राज्य का गौरव था, भविष्य की आशा था और साथ ही एक जीवित शोक गीत भी था। राजा हिम ने अपने प्रण को एक विक्षिप्त की हद तक निभाया था। उन्होंने राजधानी से दूर पहाड़ों की एक अगम्य घाटी में केवल पुरुषों के लिए एक महल का निर्माण करवाया था। इस महल का नाम कुमारलोक था और यह एक स्वर्ण पिंजरे के समान था। इसे बनाने में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पियों ने अपना पूरा कौशल लगा दिया था। इसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई पक्षी भी उन्हें आसानी से पार न कर सके, और इसके चारों ओर ऐसी गहरी खाई थी जिसे लांघना असंभव था। महल के भीतर किसी भी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ती थी। सेविकाएं नहीं, केवल सेवक थे। यहां तक कि महल के बगीचों में
केवल नर पशु पक्षी ही रखे जाते थे। राजकुमार को पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों से प्रेम, विवाह और नारी सौंदर्य से जुड़े हर प्रसंग को या तो हटा दिया गया था या बदल दिया गया था। दीवारों पर लगी चित्रकारियों में देवियों के स्थान पर केवल देवों के चित्र थे। राजा हिम का तर्क सरल था। यदि राजकुमार के मन में कभी विवाह का विचार ही उत्पन्न नहीं होगा, यदि वो ये जानेगा ही नहीं कि स्त्री का प्रेम क्या होता है, तो वो विवाह के उस द्वार तक कभी पहुंचेगा ही नहीं जो सीधे मृत्यु तक जाता था। सूर्यकांत इसी विचित्र, एकाकी और पुरुष प्रधान संसार में पला बढ़ा। उसके मित्र उसके शिक्षक थे, उसके खिलौने उसके शस्त्र थे और उसका मनोरंजन ज्ञान चर्चा और युद्धाभ्यास थे। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उसके हृदय के किसी कोने में एक अनजाना खालीपन था। जब वो शाम को महल के झरोखे से आकाश में उड़ते पक्षियों के जोड़ों को देखता या जब वसंत में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारता, तो उसके भीतर एक ऐसी हुक उठती जिसे वह कोई नाम नहीं दे पाता था। उसे लगता था कि संसार में कोई ऐसा रहस्य है, कोई ऐसा संगीत है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। उसकी आत्मा किसी ऐसी चीज के लिए तरसती थी जिसका उसे ज्ञान तक नहीं था। राजा हिम अपने पुत्र से असीम प्रेम करते थे, लेकिन उनका प्रेम अब भय की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ था। वो हर दिन अपने पुत्र की प्रगति देखकर प्रसन्न होते और अगले ही पल ये सोचकर कांप उठते कि ये प्रगति उसे उसकी मृत्यु के और निकट ले जा रही है। राजा की रातें जागते हुए बीतती। वो अक्सर चुपके से अपने पुत्र के कक्ष में जाते और उसे सोते हुए देखते रहते और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। महारानी हिमानी की दशा तो और भी दयनीय थी। वो एक मां होकर भी अपने पुत्र को खुलकर गले नहीं लगा पाती थी, इस डर से कि कहीं उनका वात्सल्य उस भविष्यवाणी को और बल न दे दे। वो महल जो कभी खुशियों का केंद्र हुआ करता था, अब एक स्थायी भय और चिंता का गढ़ बन चुका था। किंतु नियति के खेल को कौन टाल सकता है। विधाता अपनी पटकथा अदृश्य स्याही से लिखता है और उसके पात्र अनजाने में ही उसके मंच पर अपनी भूमिका निभाने पहुंच जाते हैं। जब सूर्यकांत ने अपनी युवावस्था में प्रवेश किया तो उसके भीतर का क्षत्रिय रक्त उफान मारने लगा। महल का सीमित युद्धाभ्यास उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसके भीतर की ऊर्जा उसे किसी बड़े पराक्रम के लिए उकसा रही थी। उन्हीं दिनों राज्य में यह अफवाह फैली कि राज्य के सीमावर्ती देववन में एक अद्भुत श्वेत मृग देखा गया है, जिसके सींग स्वर्ण के हैं और जिसकी आंखों में नीलम जड़े हैं। किंवदंती थी कि जो भी उस मृग का आखेट करेगा वो अजय हो जाएगा। सूर्यकांत के लिए यह एक अवसर था अपनी वीरता सिद्ध करने का और उस घुटन भरे महल से बाहर निकलने का। उन्होंने राजा हिम से आखेट पर जाने की हट पकड़ ली। राजा का हृदय ये सुनते ही बैठ गया। उन्होंने अपने पुत्र को उस सुरक्षित महल से बाहर कभी कदम नहीं रखने दिया था। उन्होंने उसे हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, उसे बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन सूर्यकांत अपने निश्चय पर अटल था। यह पहली बार था जब उसने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की ठानी थी। उसके हट के आगे विवश होकर और यह सोचकर कि शायद कुछ समय के लिए महल से बाहर निकलकर उसका मन बहल जाएगा, राजा को स्वीकृति देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने सुरक्षा के ऐसे प्रबंध किए जो किसी युद्ध की तैयारी से कम नहीं थे। राजकुमार के साथ राज्य के 100 सर्वश्रेष्ठ अंगरक्षकों का दल भेजा गया। उन्हें कड़े निर्देश दिए गए थे कि वे एक पल के लिए भी राजकुमार को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे और सूर्यास्त से पहले हर हाल में लौट आएंगे। अगली सुबह सूर्यकांत अपने प्रिय अश्व पवन पर सवार होकर वन के लिए निकले। वर्षों बाद खुली हवा में सांस लेकर और अपने चारों ओर प्रकृति का असीम विस्तार देखकर वो रोमांचित हो उठे। वन का हर पत्ता, हर ध्वनि उसे किसी नए संसार का परिचय दे रही थी। कुछ ही समय में उन्हें वो श्वेत मृग दिखाई दिया। वो सचमुच अद्भुत था, मानो चंद्रमा का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसे देखते ही सूर्यकांत सब कुछ भूल गए। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और मृग के पीछे हो लिए। वो मृग किसी साधारण पशु की तरह नहीं, बल्कि मायावी गति से भाग रहा था। वो सूर्यकांत को घने और अनजान रास्तों पर ले जाता रहा। राजकुमार अपने शिकार पर इतने केंद्रित थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके अंगरक्षक बहुत पीछे छूट चुके हैं। एक गहरी घाटी को पार करते हुए
अचानक मौसम ने पलटा खाया। आकाश में काले बादल घिराए और एक घना कुहासा छा गया, जिसमें 2 हाथ दूर देखना भी मुश्किल हो गया। इसी कुहासे का लाभ उठाकर वो मृग कहीं ओझल हो गया। जब कुहासा छंटा तो सूर्यकांत ने स्वयं को एक अनजान घाटी में अकेला पाया। दूर दूर तक किसी मनुष्य का कोई चिन्ह नहीं था। वे मार्ग भटक गए थे, थके और प्यासे। वे अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ते रहे। कई घंटों तक भटकने के बाद उन्हें कलकल करते जल की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे पेड़ों के एक झुरमुट के पार पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा वो उन्हें स्तब्ध कर गया। उनके सामने एक विशाल स्फटिक जैसा निर्मल सरोवर था, जिसमें सहस्त्रों कमल खिले हुए थे। सरोवर के चारों ओर अमलतास और गुलमोहर के वृक्ष फूलों से लदे थे। यह स्थान इतना शांत और पवित्र था, मानो ये पृथ्वी का कोई भाग न होकर देवलोक का कोई कोना हो। और उसी सरोवर के किनारे अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करती हुई उन्होंने एक युवती को देखा। उसका सौंदर्य अलौकिक था। पूर्णिमा का चंद्रमा भी उसके मुख के सामने निस्तेज लगे और स्वर्ण भी उसके अंगों की आभा के समक्ष मलिन प्रतीत हो। उसके काले घने केश उसकी पीठ पर ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई काली घटा पर्वत पर उतर आई हो। जब उसकी दृष्टि उस अपरिचित तेजस्वी युवक पर पड़ी तो वह भी एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में समय ठहर गया। यह केवल 2 शरीरों का आकर्षण नहीं था, ये 2 आत्माओं का सदियों पुराना परिचय था जो आज साकार हो रहा था। सूर्यकांत, जिसने आज तक किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा था, उसे ऐसा लगा मानो जिस खालीपन को वो वर्षों से अपने हृदय में महसूस कर रहा था वो आज भर गया हो। और वो राजकुमारी जिसका नाम चंद्रिका था और जो पड़ोसी राज्य की शासक की पुत्री थी, उसे उस अजनबी युवक में अपना वह जीवन साथी दिखा जिसके सपने वो बचपन से देखती आई थी। वे दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे खिंचे चले गए जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचता है। सखियों के संकोच को अनदेखा करते हुए सूर्यकांत सरोवर के तट तक पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया और राजकुमारी ने अपना। उनकी बातें आरंभ हुई और फिर उन्हें समय का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। उन्होंने अपने जीवन, अपने सपनों, अपनी आशाओं और अपने अनजाने दुखों के बारे में बात की। सूर्यकांत ने अपने एकाकी जीवन के बारे में बताया बिना भविष्यवाणी का उल्लेख किए, और चंद्रिका ने एक राजकुमारी के बंधनों के बारे में। उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं। जब सूर्य ढलने लगा और बिछड़ने का समय आया तो दोनों को यह विचार असहनीय लगा। उन्हें यह आभास हो गया था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। उसी क्षण बिना किसी सामाजिक परंपरा या राजकीय अनुमति की परवाह किए उन्होंने गंधर्व विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने वन पुष्पों की मालाएं बनाई। उस पवित्र सरोवर, उन प्राचीन वृक्षों और आकाश के देवताओं को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह प्रेम की नियति पर विजय थी, या शायद नियति का ही एक और जटिल खेल। जब सूर्यकांत अपने राज्य लौटे तो वो अब अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी पत्नी, उनका प्रेम और उनका पूरा संसार था। महल में उनके खो जाने से हाहाकार मचा हुआ था। जब राजा हिम ने अपने पुत्र को सुरक्षित देखा तो उनकी जान में जान आई, लेकिन उनकी यह राहत क्षणिक थी। सूर्यकांत उन्हें एकांत में ले गए और पूरी दृढ़ता के साथ कहा, पिताजी, मैं मार्ग भटक गया था, लेकिन आज मैंने अपने जीवन का सही मार्ग खोज लिया है। मैंने विवाह कर लिया है। यह सुनते ही राजा हिम पर मानो दूसरा वज्रपात हुआ हो। क्रोध, भय और निराशा से उनका चेहरा विकृत हो गया। वो कांपते हुए स्वर में चिल्लाए, ये तूने क्या किया पुत्र? तूने विवाह नहीं, अपनी मृत्यु को वर लिया है। ये प्रेम नहीं, तेरे जीवन का अंत है। उन्होंने उस विवाह को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सूर्यकांत को समझाने, डराने, धमकाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सूर्यकांत, जो अब तक एक आज्ञाकारी पुत्र था, आज एक प्रेमी का हठ लेकर खड़ा था। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जिस जीवन में चंद्रिका न हो वो जीवन मुझे वैसे भी स्वीकार नहीं। यदि उसके साथ मुझे 4 दिन भी जीने को मिले तो वो उसके बिना 100 वर्षों के जीवन से उत्तम है। आप इस विवाह को स्वीकार करें या न करें, सत्य यही है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। राजा हिम टूट गए।
एक ओर उनके पुत्र का हठ और उसका अटल प्रेम था, और दूसरी ओर मृत्यु की वो अटल भयावह भविष्यवाणी। वो समझ गए कि यदि उन्होंने बल प्रयोग किया तो वे अपने पुत्र को हमेशा के लिए खो देंगे। अपने पुत्र के प्रेम के आगे विवश होकर एक हारे हुए पिता की तरह उन्होंने इस विवाह को स्वीकृति दे दी, लेकिन उनका हृदय किसी गहरी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। तुरंत पड़ोसी राज्य में संदेश भेजा गया और राजकीय सम्मान के साथ विवाह को रूप देने का निर्णय लिया गया। पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। महल को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया। शहनाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। प्रजा अपने राजकुमार के विवाह से प्रसन्न थी, लेकिन राजा हिम के लिए यह सब एक भयानक दुस्वप्न जैसा था। विवाह की शहनाइयां बज रही थी, पर राजा को उनमें मृत्यु का संगीत सुनाई दे रहा था। पकवानों की सुगंध उन्हें चिता के धुएं जैसी लग रही थी, और उत्सव के लिए जलाए गए दीपक उन्हें अपने पुत्र की चिता की अग्नि की तरह दिख रहे थे। वो हर पल गिन रहे थे, हर क्षण उन्हें उस अंतिम क्षण के निकट ले जा रहा था। विवाह का दिन आ गया, फिर विदाई हुई और राजकुमारी चंद्रिका दुल्हन बनकर हिमवंत राज्य में आ गई। अब उस भयावह रात्रि को आने में केवल 3 दिन शेष थे। पूरा महल उत्सव में डूबा था, सिवाय एक व्यक्ति के, राजा हिम, जो अपने कक्ष में बंद नियति के उस क्रूर प्रहार की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसने 16 वर्ष पूर्व उनके जीवन की सारी खुशियां छीन ली थी। विवाह के पश्चात के 3 दिन किसी उन्मादी स्वप्न की भांति बीत गए। महल उत्सव के शोर में डूबा था, किंतु उस शोर के नीचे एक भयावह सन्नाटा पसरता जा रहा था। एक ऐसी खामोशी जो किसी प्रलय के आने से पहले होती है। हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर किसी की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। हर कोई मंगल गीत गा रहा था, पर हर स्वर के पीछे एक अनकही प्रार्थना छिपी थी। राजकुमार सूर्यकांत अपनी नववधू चंद्रिका के प्रेम में ऐसे डूबे थे कि उन्हें अपने चारों ओर बुने जा रहे भय के इस अदृश्य जाल का कोई आभास न था। किंतु चंद्रिका, जिसकी बुद्धि उसके सौंदर्य से भी अधिक प्रखर थी, सब कुछ समझ रही थी। उसने दासियों की कानाफूसियों में उस भविष्यवाणी के टुकड़े सुन लिए थे। उसने राजा हिम की आंखों में एक पिता के प्रेम के साथ साथ एक मृत्यु दृष्टा का आतंक पथ लिया था, और उसने महारानी हिमानी के हर आलिंगन में एक अंतिम विदाई की कंपकंपी महसूस कर ली थी। वो जानती थी कि उसके सौभाग्य का सिंदूर नियति की एक क्रूर परीक्षा से गुजरने वाला था। और फिर वो दिन आ पहुंचा, विवाह का चौथा दिन। उस दिन की भोर सामान्य नहीं थी। सूर्य की पहली किरण जब धौलाधार के शिखरों पर पड़ी तो उसमें सुनहरी आभा की जगह एक पीला रुग्ण सा तेज था, मानो स्वयं सूर्यदेव भी आज उदय होने से हिचक रहे हों। महल में प्रातः की चहल पहल की जगह एक मरघट जैसी शांति थी। सेवक से विकाए बिना कोई ध्वनि किए छायाओं की तरह चल रहे थे। रसोई में पकवान नहीं बन रहे थे, अस्तबल में घोड़े हिनहिना नहीं रहे थे, और मंदिर के घंटे भी मौन थे। पूरे महल में, पूरे राज्य में एक अनकहा अपरिभाषित भय व्याप्त हो गया था। यह भय दीवारों से रिस रहा था, हवा में घुल गया था, और हर सांस के साथ लोगों के फेफड़ों में उतर रहा था। राजा हिम रात भर अपने आराध्य के सामने घुटनों के बल बैठे रहे थे। उनकी आंखें रोते रोते शुष्क हो चुकी थी, और प्रार्थना करते करते होंठ फट गए थे। अब उन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था। उनका चेहरा भाव शून्य था, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो और अब केवल अंतिम आघात की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो अपने पुत्र से आंख मिलाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, ये भय और भी सघन होता गया। सूर्यास्त के समय आकाश में ऐसे रंग बिखरे जो किसी ने पहले कभी न देखे थे, बैंगनी, नारंगी और रक्त के समान लाल। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश भी राजकुमार के आसन्न अंत का शोक मना रहा हो। सूर्यास्त के साथ ही राजा और प्रजा की धड़कनें और तेज हो गई। लोगों ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए और हर कोई उस अनिष्ट की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आना 16 वर्ष पूर्व ही घोषित कर दिया गया था। सबने मान लिया था कि अब राजकुमार को कोई नहीं बचा सकता। विधाता के लेख को भला कौन मिटा सकता है? लेकिन एक व्यक्ति था जिसने हार नहीं मानी थी। एक हृदय था जिसमें भय नहीं, बल्कि एक अदम्य संकल्प की ज्वाला धधक रही थी।
वो थी नवविवाहित राजकुमारी चंद्रिका। जब महल के सारे प्राणी निराशा के अंधकार में डूब रहे थे, तब चंद्रिका शांत और स्थिर थी। उसके नेत्रों में भय की एक रेखा तक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो किसी योद्धा की आंखों में होता है, जो अपने सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो। उसने अपनी सबसे विश्वसनीय दासियों को बुलाया और उन्हें कुछ विचित्र आदेश दिए। उसका पहला आदेश था प्रकाश के लिए। जाओ, उसने कहा, और महल के हर कोने से, हर भंडार से जितने भी दिए, जितनी भी मशाले मिले, सब ले आओ। इतना तेल और घी एकत्रित करो कि एक नदी बजाए। आज की रात इस महल में अंधकार का एक कण भी शेष नहीं रहना चाहिए। उसके आदेश का तुरंत पालन हुआ। दासियों ने हजारों जारों दिए एकत्रित किए और उन्हें महल के हर कोने में, हर दालान में, हर कक्ष में, हर झरोखे, मीनार और बुर्ज पर रख दिया गया। महल ऐसा लग रहा था मानो धरती पर आकाशगंगा उतर आई हो। फिर चंद्रिका ने अपना दूसरा और भी विचित्र कार्य आरंभ किया। वो अपने श्रृंगार कक्ष में गई। ये कक्ष उसे विवाह के उपहारों से मिला था और इसमें सोने, चांदी, हीरे, मोती, माणिक और पन्ने के आभूषणों का अंबार लगा था। ये उसके पिता के राज्य के वैभव और उसके पति के प्रेम के प्रतीक थे। एक एक करके चंद्रिका ने अपने शरीर से हर आभूषण उतारना शुरू किया। उसने अपनी हीरों जड़ित मांगटीका उतारा, कानों से सूर्य की तरह चमकते कर्णफूल निकाले, गले से बेशकीमती हार उतार फेंके और अपनी कलाइयों से सोने की चूड़ियां और कंगन खनखनाते हुए उतार दिए। उसने अपनी कमर से स्वर्ण मेखला और पैरों से पायलों को भी अलग कर दिया। फिर उसने अपनी दासियों को आदेश दिया कि वे संदूकों में रखे बाकी सारे आभूषण भी ले आएं। जब सारे आभूषण एकत्रित हो गए तो उसने अपने हाथों से उन्हें उठाकर अपने शयन कक्ष के मुख्य द्वार के ठीक बाहर रखना शुरू कर दिया। दासियां और सेवक विस्मय से देख रहे थे। सोने और चांदी के आभूषणों का एक विशाल चमकता हुआ ढेर उस द्वार पर लग गया। एक ऐसा ढेर जो किसी छोटे मोटे पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। वो अपने सौभाग्य के हर चिन्ह को अपनी रक्षा की दीवार बना रही थी। जब रात्रि गहरी हुई, जब बाहर की दुनिया पूरी तरह शांत हो गई और केवल झिंगुरों की ध्वनि और हवा में कांपते दियों की लौ की सरसराहट शेष रही, तब चंद्रिका अपने पति सूर्यकांत के पास गई। सूर्यकांत अपनी पत्नी के इस विचित्र व्यवहार को दिन भर से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन चंद्रिका के चेहरे पर जो आत्मविश्वास और शांति थी, उसे देखकर उनके मन का भय भी कुछ कम हो गया था। चंद्रिका ने सूर्यकांत का हाथ अपने हाथों में लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उसकी पकड़ दृढ़ थी। उसने अपने पति की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, स्वामी, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। आज की रात हमें जागना होगा। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगी, मैं आपके साथ चौसर खेलूंगी, मैं आपको गीत सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगी, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि यदि आप सो गए तो नियति हम पर विजय प्राप्त कर लेगी। राजकुमार अपनी पत्नी के इन रहस्यमयी शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके आत्मविश्वास के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें लगा कि यदि मृत्यु आनी ही है तो वो अपनी अंतिम सांसें इस असाधारण स्त्री के साथ जागते हुए बिताना चाहेंगे। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। चंद्रिका ने कक्ष के भारी सागौन की लकड़ी से बने द्वार को भीतर से बंद किया और उस पर एक विशाल पीतल का अर्गल चढ़ा दिया। उसने कक्ष के भीतर भी 100 से अधिक घी के दिए जला दिए, जिससे कक्ष दिन की तरह प्रकाशित हो गया। उसने अपने पति का हाथ थामा और उसे कक्ष के मध्य में बिछे एक मुलायम गलीचे पर बिठाया और फिर उस दुर्ग जैसे बंद कमरे में, उस प्रकाश के महासागर के बीच, उसने उस रात्रि का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया, जो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज का संदेश लेकर आने वाली थी। बाहर महल के गलियारों में और आंगनों में जलते हजारों दियों की लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी, जैसे वे भी आने वाले अज्ञात संकट का संकेत दे रही हों। राजा हिम अपने कक्ष की खिड़की से उस प्रकाशित शयन कक्ष को देख रहे थे, जो एक द्वीप की तरह भय के सागर में अकेला खड़ा था। हर पल एक युग की तरह बीत रहा था। मध्य रात्रि निकट आ रही थी और तभी वो आया, यमराज का दूत, सर्पों का राजा कालनाग।
वो कोई साधारण सर्प नहीं था। उसका शरीर विशालकाय था, इतना कि वो महल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय उसे छू रहा था। उसकी त्वचा कोयले की तरह काली थी, लेकिन उस पर इंद्रधनुषी मणियों की तरह धारियां थी जो अंधकार में भी चमक रही थी। उसकी आंखें दो दहकते हुए अंगारों की तरह थी और उसकी फुंकार में मृत्यु की शीतलता थी। उसे विधाता का आदेश था चौथी रात्रि को राजकुमार सूर्यकांत के प्राण हर लेना। वो चुपचाप बिना कोई ध्वनि किए महल के गलियारों में रेंगने लगा, लेकिन महल में प्रवेश करते ही वो चौंक गया। यहां अंधकार का नामो निशान नहीं था। हर दिशा में, हर कोने में हजारों दियों का असहनीय प्रकाश था। प्रकाश की ऐसी तीव्रता उसकी आंखों को चुभ रही थी, उसे भ्रमित कर रही थी। वो जो अंधकार का स्वामी था, आज प्रकाश के इस महासागर में लगभग अंधा हो गया था। ये चंद्रिका की पहली विजय थी। किसी तरह मार्ग टटोलता हुआ अपनी दिव्य घ्राण शक्ति से राजकुमार की गंध का पीछा करता हुआ वो अंततः उस शयन कक्ष के द्वार तक पहुंच गया। वो द्वार पर प्रहार करने ही वाला था कि उसकी दृष्टि द्वार के बाहर लगे उस ढेर पर पड़ी। हजारों दियों का प्रकाश जब सोने, चांदी और हीरों के उस पर्वत पर पड़ा तो एक ऐसा इंद्रजाल उत्पन्न हुआ जिसे देखकर स्वयं देवराज इंद्र की आंखें भी चौंधिया जाए। लाखों करोड़ों प्रतिबिंब, अनगिनत रंग और एक ऐसी चकाचौंध जिसने कालनाग को मोहित कर लिया। उसने अपने जीवन में इतना वैभव, इतनी चमक एक साथ कभी नहीं देखी थी। एक क्षण के लिए वो अपना उद्देश्य भूल गया। वो उस ढेर के चारों ओर घूमने लगा, हर आभूषण को निहारने लगा। वह एक हीरे में अपना प्रतिबिंब देखता तो एक माणिक की लालिमा में खो जाता। वो सोने की बनी जटिल कलाकृतियों को देखता और उस मानवशिल पर चकित रह जाता। घंटे बीतने लगे, एक पहर, दो पहर। बाहर राजा और रानी मूर्छित अवस्था में पहुंच चुके थे। भीतर चंद्रिका अपनी पूरी शक्ति से सूर्यकांत को जगाए हुए थी। जब उसे लगता कि राजकुमार की पलकें भारी हो रही हैं, तो वो एक नई कहानी शुरू कर देती। उन वीरांगनाओं की कहानियां जिन्होंने अपनी बुद्धि से राक्षसों को हराया, उन प्रेमियों की कहानियां जिन्होंने यमराज से भी अपने प्राण वापस छीन लिए। जब कहानियां समाप्त हो जाती तो वो गीत गाने लगती। जब उसका गला सूख जाता तो वो पहेलियां पूछने लगती। वो हार नहीं मान रही थी। ये केवल एक रात जागने का प्रश्न नहीं था, ये इच्छा शक्ति का नियति के साथ युद्ध था। उधर कालनाग उस मायावी ढेर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो जितना उसे देखता उतना ही उसमें खो जाता। उसका मन कह रहा था कि उसे अपना कार्य पूर्ण करना है, लेकिन उसकी आंखें उस सौंदर्य के जाल से मुक्त नहीं हो पा रही थी। उसने अपने जीवन में अनगिनत प्राण हरे थे, बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं को डसा था, लेकिन आज एक स्त्री की बुद्धि ने उसे एक स्वर्ण जाल में फंसा लिया था। और फिर धीरे धीरे रात्रि का अंधकार छंटने लगा। पूर्व दिशा में एक हल्की सी लकीर उभरी। उषा की पहली किरण फूटने वाली थी। महल के किसी दूर कोने में एक मुर्गे ने बांग दी। यह उस नई सुबह का आह्वान था जिसे किसी ने संभव नहीं माना था। उस बांग को सुनते ही कालनाग को होश आया। उसे अपना कर्तव्य याद आया। उसने आभूषणों के ढेर से अपना ध्यान हटाया और क्रोध से फुंकारते हुए द्वार पर प्रहार करने के लिए अपना फन उठाया। लेकिन तभी सूर्य की पहली किरण महल के शिखर को छूती हुई उस दालान में आ पहुंची। चौथी रात समाप्त हो चुकी थी। पांचवें दिन का उदय हो गया था। कालनाग वही जम गया। वो विधाता के विधान से बंधा था। उसका आदेश केवल चौथी रात के लिए था। समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। वो पराजित हो चुका था। एक नश्वर स्त्री की चतुराई और संकल्प ने एक दैवीय दूत को, मृत्यु के विधान को परास्त कर दिया था। गहरे अपमान और क्रोध के साथ वो एक काली छाया की तरह मुड़ा और वहीं से अदृश्य हो गया। कक्ष के भीतर चंद्रिका ने खिड़की के एक छोटे से छिद्र से सुबह की पहली किरण को देखा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये विजय के आंसू थे। वो पूरी रात की जागी हुई थी। उसकी शक्ति अब जवाब दे रही थी। उसने अपने पति की ओर देखा जो अब नींद से बेहाल हो रहे थे। उसने धीरे से उनके सिर को अपनी गोद में रखा और कहा, अब आप सो सकते हैं स्वामी, रात्रि बीत चुकी है।
सूर्यकांत तुरंत गहरी निद्रा में सो गए। कुछ देर बाद जब चंद्रिका ने कांपते हाथों से द्वार का अर्गल खोला तो बाहर का दृश्य हृदय विदारक था। राजा हिम और रानी हिमानी सेवकों के साथ फर्श पर अचेत पड़े थे। चंद्रिका ने द्वार खोला। सुबह की ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आई। सबने देखा राजकुमार अपनी पत्नी की गोद में शांति से सो रहे थे, जीवित और सुरक्षित। आभूषणों का ढेर वैसा का वैसा ही था और मृत्यु का कोई चिन्ह कहीं नहीं था। एक अविश्वसनीय आनंदमयी चीख पूरे महल में गूंज उठी। भविष्यवाणी झूठी हो गई थी, नियति हार गई थी। एक पत्नी के प्रेम, बुद्धि और संकल्प ने स्वयं मृत्यु को भी द्वार से लौटा दिया था। जिस समय राजकुमारी चंद्रिका अपने पति को जगाए रखने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के अंतिम कण तक का प्रयोग कर रही थी, और जिस समय हिमवंत का राजमहल प्रकाश और अंधकार के बीच एक मौन युद्ध का साक्षी बन रहा था, उस समय ब्रह्मांड के एक ऐसे आयाम में हलचल हुई जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और न ही चंद्रमा की शीतलता। ये यमलोक था, मृत्यु का साम्राज्य, धर्म और न्याय का अंतिम पड़ाव। यहां के अधिपति थे स्वयं सूर्यपुत्र धर्मराज यमराज, अपने कृष्णवर्ण के सिंहासन पर आसीन, जिनकी कांति घने वर्षाकालीन मेघों के समान थी और जिनके नेत्रों में ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा अंकित था। वे सृष्टि के अटल नियम का संचालन कर रहे थे। उनके समक्ष उनके दूत यमदूत नतमस्तक खड़े थे और उनके कानों में करोड़ों लोकों से आती हुई अंतिम सांसों की ध्वनि गूंज रही थी। आज उनके मुख पर एक विशेष गंभीरता थी। आज एक ऐसा कार्य होना था जिसे 16 वर्ष पूर्व उनके ही विधान के अनुसार नियत किया गया था। हिमवंत के राजकुमार सूर्यकांत की आयु आज समाप्त हो रही थी। जब मध्यरात्रि का प्रहर निकट आया तो उन्होंने अपने सबसे तीव्रगामी दूत कालसर्प को पृथ्वी पर भेजा था। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, यमराज को अपने दूत के लौटने की कोई आहट नहीं मिली। उन्हें अपने ही विधान में एक सूक्ष्म बाधा का अनुभव हुआ, एक ऐसी रुकावट जो नगण्य थी फिर भी अस्तित्व में थी। धर्मराज यम, जो त्रिकालदर्शी थे, ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा और जो दृश्य उन्होंने हिमवंत के राजमहल में देखा उससे उनके ललाट पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्होंने देखा कि उनका दूत एक नश्वर स्त्री की बुद्धि द्वारा रचे गए प्रकाश और वैभव के मायाजाल में उलझकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। इतिहास में यह पहली बार हो रहा था। यम का कोई दूत अपने पद से विचलित हो जाए, यह असंभव था। यह केवल एक राजकुमार के प्राण हरने का प्रश्न नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन और यम के विधान की अक्षुण्णता का प्रश्न था। यदि आज एक नश्वर अपनी बुद्धि से नियति को टाल सका तो कल हर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा और फिर कर्म और फल का, जीवन और मृत्यु का संपूर्ण चक्र ही खंडित हो जाएगा। धर्मराज जानते थे कि अब उन्हें स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। उन्होंने अपना भयानक लौहदंड उठाया, अपने प्रिय वाहन महेश पर आरूढ़ होने का विचार त्यागा, क्योंकि उसकी गति आज के कार्य के लिए पर्याप्त नहीं थी। आज उन्हें सूक्ष्म और अचूक होना था। उनके नेत्रों में एक लौकिक शीतलता और एक अटल निश्चय था। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का त्याग किया और स्वयं को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करना आरंभ किया जो मृत्यु का सबसे प्राचीन और भयावह प्रतीक था, सर्प। यह कोई साधारण सर्प नहीं था, जैसा उनका दूत था। जब यमराज ने सर्प का रूप धारण किया तो क्षण भर के लिए यमलोक का अंधकार और भी गहरा हो गया। वो सर्प साक्षात काल का मूर्त रूप था। उसका वर्ण अमावस की रात्रि से भी अधिक काला था, इतना काला कि वह प्रकाश को भी सोख ले। उसकी लंबाई का कोई अंत नहीं प्रतीत होता था और उसकी देह पर ब्रह्मांड के नक्षत्रों की भांति श्वेत चिन्ह थे जो धीमी गति से स्पंदित हो रहे थे। उसकी 2 जिह्वाएं नहीं थी, बल्कि एक ही जिह्वा थी जो विद्युत की भांति लपकती थी, और उसकी आंखों में मणियां नहीं, बल्कि 2 घूमते हुए शून्य थे, ऐसे शून्य जो किसी भी आत्मा को अपनी ओर खींचकर विलीन कर सकते थे। उसकी फुंकार में प्रलय का नाद था और उसके विष में 14 लोकों को भस्म कर देने की क्षमता। मध्यरात्रि के ठीक पहले प्रहर, जब संसार अपनी गहनतम निद्रा में था, जब अच्छे और बुरे के सपने एक दूसरे में मिल जाते हैं और जब समय की गति लगभग रुक जाती है, मृत्यु के देवता यमराज ने उस भयानक काले सर्प का रूप धारण कर
राजकुमार सूर्यकांत के प्राण हरने के लिए यमलोक से प्रस्थान किया। उनकी गति विचार से भी तीव्र थी। उनकी यात्रा में कोई ध्वनि नहीं थी। वे लोकों और आयामों को ऐसे पार कर रहे थे जैसे कोई छाया दीवार को पार कर जाती है। उनकी गति में ब्रह्मांड का वो अटल अनुल्लंघनीय नियम था जिसे आज तक न कोई देवता तोड़ सका था, न कोई असुर। हिमवंत के राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही प्रकृति ने उनके आगमन को महसूस कर लिया। रात्रि में चहकने वाले पक्षी सहसा मौन हो गए, हवा ने बहना बंद कर दिया और पेड़ों के पत्ते ऐसे स्थिर हो गए मानो वे पत्थर के बन गए हों। दूर पहाड़ों पर भेड़िए भी अपनी गुफाओं में दुबक गए। एक अस्वाभाविक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। जो पहरेदार महल की दीवारों पर जाग रहे थे, उन्हें अचानक एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो उनकी हड्डियों तक को कंपा गई। यद्यपि रात्रि गर्म थी। जैसे ही सर्परूपी यमराज महल के पास पहुंचे, जहां उन्हें अपने लक्ष्य राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करना था, वे अपनी अलौकिक गति से सहसा ठिठक गए। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। उनके सामने जो दृश्य था वो उनके लिए, जो स्वयं प्रकाश और अंधकार के संतुलन के प्रतीक थे, पूर्णतः अप्रत्याशित था। हजारों लाखों दियों की असहनीय चमक एक अभेद्य दीवार की तरह उनके सामने खड़ी थी। यह केवल भौतिक प्रकाश नहीं था, इसमें आशा, संकल्प और प्रेम की ऊर्जा भी मिश्रित थी। यह प्रकाश इतना तीव्र, इतना शुद्ध और इतना केंद्रित था कि यमराज, जो स्वयं सूर्यपुत्र थे, की आंखें भी चौंधिया गई। और जब उस प्रकाश की किरणें द्वार पर लगे स्वर्ण, चांदी और हीरों के पर्वत से परावर्तित हुई, तो एक ऐसा दिव्य इंद्रजाल उत्पन्न हुआ जो किसी भी मायावी से मायावी असुर की रचना से परे था। वह प्रकाश नाच रहा था, घूम रहा था और मृत्यु के देवता के चारों ओर एक ऐसा भ्रमजाल बुन रहा था जिसे भेदना उनके लिए भी कठिन हो रहा था। वे चकित थे। अपने अनंत अस्तित्व में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने बड़े बड़े तपस्वियों के तपोबल को भंग किया था, महाबली असुरों के प्राण हरे थे और देवताओं को भी उनके कर्मों का फल दिया था। लेकिन किसी नश्वर ने मृत्यु को रोकने के लिए प्रकाश और वैभव का ऐसा प्रयोग किया हो, यह पहली बार था। उन्होंने महल में प्रवेश करने का प्रयास किया। वे उस प्रकाश की दीवार की ओर बढ़े, ये सोचकर कि यह भौतिक प्रकाश उनका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जैसे ही वे उसके निकट पहुंचे, उन्हें एक तीव्र ऊर्जा का झटका लगा। यह राजकुमारी चंद्रिका की पतिव्रत शक्ति और उसके अदम्य संकल्प की ऊर्जा थी, जिसने उस प्रकाश को एक कवच में बदल दिया था। यमराज पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात देवी लक्ष्मी ने अपने संपूर्ण वैभव और श्री के साथ मृत्यु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया हो। क्रोध और विस्मय के एक मिश्रित भाव ने यमराज के सर्परूपी हृदय को भर दिया। ये उनके विधान का, उनके अस्तित्व का अपमान था। उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरा मार्ग सोचा। वे उस प्रकाश की दीवार से बचते हुए, दीवारों के सहारे रेंगते हुए उस कक्ष की खिड़की तक पहुंचे। लेकिन वहां भी वही दृश्य था। हर खिड़की, हर झरोखा, हर छिद्र प्रकाश से ऐसे भरा था मानो पिघला हुआ सूर्य उनमें भर दिया गया हो। कोई मार्ग नहीं था, अंधकार का कोई कोना शेष नहीं था जहां से वे प्रवेश कर सके। क्रोधित होकर यमराज पुनः मुख्य द्वार पर लौटे। अब उनके पास एक ही विकल्प था। उन्होंने उस स्वर्ण और रत्नों के ढेर पर चढ़कर कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास करने का निश्चय किया। उन्हें लगा कि ये जड़ वस्तुओं का ढेर उनका मार्ग कैसे रोक सकता है। वे अपनी पूरी शक्ति और आकार के साथ उस ढेर पर चढ़ने लगे। लेकिन यह भी एक भूल थी। वो ढेर केवल आभूषणों का समूह नहीं था, वो एक जटिल भूल भुलैया थी। जैसे ही वे उस पर चढ़ते, उनके विशाल शरीर के भार से सोने की चूड़ियां और हार नीचे खिसक जाते। उनके शल्क हीरों के नुकीले कोनों में उलझ जाते। वे जितना निकलने का प्रयास करते, उतना ही और उलझते जाते। पायलों की रुंझुन और करधनी की खनखनाहट की ध्वनि उनके हर प्रयास पर एक उपहास की तरह बज उठती। ये दृश्य जितना हास्यास्पद था, उतना ही अभूतपूर्व भी। सृष्टि का सबसे शक्तिशाली विधान, मृत्यु का नियम, सोने चांदी के खिलौनों में उलझकर रह गया था। घंटों के प्रयास के बाद यमराज थक गए, अपमानित महसूस करने लगे। उनकी दिव्यता, उनकी शक्ति एक नश्वर के सरल उपाय के सामने व्यर्थ सिद्ध हो रही थी।
उन्होंने महसूस किया कि वे इस जाल से निकल नहीं सकते, कम से कम तब तक जब तक सुबह न हो जाए। असहाय होकर वे उस स्वर्ण के पर्वत के शिखर पर बैठ गए। वहां से वे उस कक्ष के बंद द्वार को देख सकते थे, जिसके भीतर उनका लक्ष्य शांति से सोया हुआ था, अपनी साहसी पत्नी की गोद में। वे सुन सकते थे कि भीतर से एक स्त्री की धीमी मधुर आवाज आ रही थी, जो कहानियां सुना रही थी। वो आवाज उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही थी, क्योंकि वो आवाज उनकी पराजय का गीत गा रही थी। इतिहास में ब्रह्मांड के सृजन से लेकर अब तक ये पहली बार हो रहा था। मृत्यु स्वयं अपने लक्ष्य के द्वार पर रुक गई थी। यमराज, जिनके आगमन से तीनों लोग कांप उठते थे, आज एक दुल्हन के उतारे हुए गहनों के ढेर पर एक कैदी की भांति बैठे थे, असहाय और अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ। रात्रि धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उषा की पहली किरण फूटने को थी और धर्मराज यम, जो स्वयं धर्म और समय के सबसे बड़े ज्ञाता थे, जानते थे कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। उनकी पराजय निश्चित थी और इस पराजय की गाथा अब युगों युगों तक गाई जाने वाली थी। शयन कक्ष के भीतर, जहां घी के 100 दिए मिलकर एक छोटे सूर्य का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे, समय एक खिंचे हुए धनुष की डोरी के समान तनावपूर्ण हो गया था। राजकुमारी चंद्रिका अपने पति सूर्यकांत के चेहरे को देख रही थी, जिसकी आंखों में भय और थकान का एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। वो जानती थी कि बाहर प्रकाश की दीवार और आभूषणों का पर्वत मृत्यु के देवता को केवल भौतिक रूप से रोक सकता है। ये एक अस्थायी बाधा थी, एक ऐसी दीवार जिसमें दरार पड़ना निश्चित था। मृत्यु केवल एक भौतिक शक्ति नहीं थी, वो एक विधान थी, एक ऐसी चेतना जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी मार्ग खोज सकती थी। चंद्रिका को यह भी ज्ञात था कि मृत्यु का सबसे बड़ा सहायक आलस्य और निद्रा है। निद्रा, जिसे ऋषिगण छोटी मृत्यु कहते हैं, चेतना का वो अंधकार है जहां आत्मा सबसे अधिक असुरक्षित होती है। यदि सूर्यकांत सो गए तो उनका संकल्प टूट जाएगा, उनका जीवन दीप बुझ जाएगा और नियति अपने क्रूरतम रूप में विजयी हो जाएगी। राजकुमारी ने एक गहरा श्वास लिया। उसे यह आभास हो गया था कि अब उसे अपना सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाना होगा। वो कोई योद्धा नहीं थी जिसके तरकश में दिव्यास्त्र हो, नहीं वो कोई तपस्विनी थी जिसके पास मंत्रों का बल हो। उसके पास थी उसकी वाणी, उसकी बुद्धि और कला की वो साधना जो उसने अपने बाल्यकाल से की थी। उसने निश्चय किया कि वो शब्दों, कथाओं और संगीत का एक ऐसा अभेद्य कवच बनाएगी, एक ऐसा दिव्य दुर्ग रचेगी जिसे स्वयं यमराज भी भेद न सके। उसने अपने पति का हाथ और अधिक दृढ़ता से थाम लिया, अपनी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम समेटकर कहा, स्वामी, ये रात्रि एक परीक्षा है, हमारे प्रेम की, हमारे धैर्य की। मैं आपको एक कथा सुनाती हूं। इसे केवल एक कथा मत समझिए, इसे एक प्रार्थना, एक मंत्र मानकर सुनिए। और उस मौन, तनावपूर्ण कक्ष में चंद्रिका की वाणी गूंजने लगी। उसने कोई साधारण कथा नहीं चुनी, उसने उस महान स्त्री की कथा आरंभ की जिसने अपनी बुद्धि और पतिव्रत धर्म से स्वयं यमराज को पराजित कर दिया था। उसने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनानी आरंभ की। उसकी आवाज में एक अनोखा सम्मोहन था। जब वो वन में सत्यवान के लकड़ियां काटने का वर्णन करती तो कक्ष में पेड़ों की सरसराहट और कुल्हाड़ी की ध्वनि का आभास होने लगता। जब उसने सत्यवान के मूर्छित होकर गिरने का प्रसंग सुनाया तो सूर्यकांत ने अवचेतन रूप से अपना सिर चंद्रिका की गोद में और अधिक छिपा लिया। और जब चंद्रिका ने यमराज के आगमन और उनके भयानक स्वरूप का वर्णन किया तो उसकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ हो गई। उसने बताया कि कैसे सावित्री ने अपने मृत पति के पीछे यमलोक की यात्रा आरंभ की, कैसे उसने धर्मराज यम से तर्क किए और कैसे अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्मयुक्त वाणी से उसने एक एक कर अपने पति के प्राण, अपने ससुर के नेत्र और उनका खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। ये कथा सुनाते हुए चंद्रिका केवल एक कथावाचक नहीं थी, वो स्वयं सावित्री की आत्मा का आह्वान कर रही थी। हर शब्द एक मंत्र था, हर संवाद एक आहुति। सूर्यकांत, जो कुछ क्षण पहले तक निद्रा और भय से लड़ रहे थे, अब पूरी तरह से उस कथा में डूब चुके थे। वे अपनी पीड़ा भूल गए। वे भूल गए कि मृत्यु उनके द्वार पर खड़ी है।
वे उस महान स्त्री की विजयगाथा में ऐसे खो गए कि उन्हें लगा कि वे स्वयं सत्यवान हैं और उनकी रक्षा के लिए उनकी सावित्री यहां उपस्थित है। जब यह कथा समाप्त हुई तो रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। बाहर आभूषणों के ढेर पर असहाय और क्रोधित बैठे यमराज के कानों में भी उस कथा के अंश पड़ रहे थे। उन्होंने अपनी ही कथा, अपने ही एक संवाद को एक नश्वर स्त्री के मुख से सुना और वे चकित रह गए। उस वाणी में इतना दर्द, इतना प्रेम और इतना दृढ़ संकल्प था कि एक क्षण के लिए उनके भीतर भी हलचल हुई। उन्हें सावित्री का वो स्वरूप स्मरण हो आया और उन्हें यह भी याद आया कि उस दिन वे केवल एक पतिव्रता स्त्री के सामने नहीं, बल्कि साक्षात धर्म के एक स्वरूप के सामने पराजित हुए थे। चंद्रिका रुकी नहीं। उसे पता था कि एक कथा पर्याप्त नहीं होगी। उसने कथाओं का एक ऐसा ताना बाना बुनना शुरू किया जो सुबह तक चल सके। उसने नल और दमयंती के अमर प्रेम की कथा सुनाई, उनके विरह की पीड़ा और पुनर्मिलन के आनंद को ऐसे जीवंत किया कि सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। फिर उसने देवताओं और असुरों के संग्राम की कहानियां सुनाई, भगवान शिव के तांडव का ओजस्वी वर्णन किया और भगवान विष्णु के अवतारों की लीलाओं का भक्तिपूर्ण गायन किया। उसने अभिमन्यु के शौर्य की गाथा सुनाई, जिसने मृत्यु को सामने देखकर भी भयभीत होना नहीं सीखा। और उसने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान खंभे से प्रकट हो गए थे। वो एक कथा से दूसरी कथा पर ऐसे सहजता से जाती रही, मानो कोई कुशल मालाकार एक फूल के बाद दूसरा फूल पिरोकर एक सुंदर माला बना रहा हो। उस कक्ष में, जो कुछ समय पहले तक मृत्यु की प्रतीक्षा का केंद्र था, अब एक अद्भुत यज्ञ चल रहा था। शब्दों का यज्ञ, कथाओं का यज्ञ। राजकुमार सूर्यकांत की चेतना उन कथाओं के घोड़े पर सवार होकर विभिन्न लोकों की यात्रा कर रही थी और निद्रा का दानव उस तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं खोज पा रहा था। किंतु वाणी की भी एक सीमा होती है। रात्रि का तीसरा पहर आरंभ होते होते चंद्रिका का कंठ सूखने लगा। उसके मस्तिष्क में कथाओं के भंडार खाली होने लगे। उसने देखा कि सूर्यकांत की पलकें अब भारी होने लगी थी। कथाओं का बौद्धिक प्रभाव अब क्षीण हो रहा था। अब उसे किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो बुद्धि को नहीं, सीधे आत्मा को स्पर्श करे। तब उसने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया, संगीत। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने इष्ट देव का स्मरण किया और गाना आरंभ कर दिया। पहले उसके होठों से एक धीमा गंभीर आलाप निकला, एक ऐसा आलाप जो ब्रह्मांड के सृजन के नाद जैसा प्रतीत हो रहा था। फिर उस आलाप ने शब्दों का रूप लिया। उसने सबसे पहले भगवान शिव का महामृत्युंजय स्तोत्र गाना आरंभ किया। उसकी मधुर किंतु शक्तिशाली आवाज ने उस कक्ष में एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया जिसे मृत्यु की तो क्या, स्वयं महाकाल की शक्ति भी भेद नहीं सकती थी। संगीत के वे स्वर केवल ध्वनि नहीं थे, वे ऊर्जा के स्पंदन थे जो कक्ष की दीवारों से टकराकर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण कर रहे थे। कक्ष के बाहर आभूषणों के ढेर पर बैठे यमराज, जो अब तक क्रोध और अपमान की अग्नि में जल रहे थे, के कानों में जब उस संगीत की ध्वनि पड़ी तो वे जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। ये ध्वनि किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती थी। इसमें गंधर्वों की कला, अप्सराओं की मधुरता और किसी परम भक्त की आत्मा की पुकार थी। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनके सर्परूपी शरीर की अकड़न कम होने लगी। वे उस दिव्य संगीत में ऐसे खो गए कि क्षण भर के लिए भूल ही गए कि वे कौन हैं और यहां किस उद्देश्य से आए हैं। चंद्रिका ने स्तोत्र समाप्त होने पर भगवान विष्णु का एक भजन आरंभ कर दिया। यह प्रेम और समर्पण का गीत था। उसकी आवाज में इतनी करुणा, इतना वात्सल्य था कि पत्थर भी पिघल जाए। यमराज, जिनके कानों ने युगों युगों से केवल मरते हुए प्राणियों की अंतिम चीत्कारें, विलाप और शोक ही सुना था, के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। यह संगीत उनके शुष्क, न्यायप्रिय हृदय में गंगा की एक शीतल धारा की तरह उतर रहा था। वे जो कर्मों का लेखा जोखा रखते थे, जो भावनाओं से परे होकर केवल अपना कर्तव्य निभाते थे, आज उस संगीत में बह रहे थे। उन्होंने अपनी सर्परूपी आंखें बंद कर ली और उनका विशाल फन उस संगीत की लय में धीरे धीरे झूमने लगा। पूरी रात मृत्यु के देवता एक बंदी श्रोता की तरह उस राजकुमारी के गीत और कहानियां सुनते रहे। चंद्रिका एक के बाद
एक भजन, स्तोत्र और लोकगीत गाती रही। उसकी आवाज अब केवल उसकी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान होकर उस रात्रि को संगीत से सींच रही हो। रात्रि का हर एक पहर उस संगीत के सहारे बीतता गया और किसी को समय का आभास तक न हुआ। सूर्यकांत भी उस संगीत के प्रभाव में जागते रहे। उनके चेहरे पर अब भय की जगह एक अलौकिक शांति और आनंद का भाव था। और फिर जब चंद्रिका देवी दुर्गा का, आदि शक्ति का एक अंतिम शक्तिशाली भजन गा रही थी, तभी उसे खिड़की के छिद्र से उषा की पहली किरण का आभास हुआ। रात्रि का अंधकार पराजित हो चुका था। चौथा दिन समाप्त हो गया था। उसने अपना अंतिम स्वर इतना लंबा खींचा कि जब तक वह समाप्त हुआ तब तक सूर्य की किरणें पूरे आकाश में फैल चुकी थी। उस अंतिम स्वर के शांत होते ही बाहर बैठे यमराज का मोह टूटा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और दिन का प्रकाश देखा। उन्हें अपना कर्तव्य याद आया और उन्हें अपनी विफलता का भी ज्ञान हुआ। वे एक नश्वर स्त्री के संगीत में ऐसे बंध गए थे कि उन्हें समय बीतने का पता ही नहीं चला। किंतु आज उनके हृदय में क्रोध या अपमान नहीं था। उनके हृदय में उस स्त्री के लिए एक गहरा, असीम सम्मान था। उन्होंने उस बंद द्वार को देखा, मन ही मन उस देवी स्वरूपा नारी को प्रणाम किया और बिना कोई ध्वनि किए, एक पराजित योद्धा की भांति नहीं बल्कि एक नया अनुभव प्राप्त कर चुके ज्ञानी की भांति वे वहां से अंतर्धान हो गए। संगीत और कथाओं के उस अभेद्य कवच ने उस रात्रि को और स्वयं मृत्यु को जीत लिया था। रात्रि अपने अंतिम, सबसे गहन और अंधकारपूर्ण प्रहर में प्रवेश कर चुकी थी। शयन कक्ष के भीतर घी और तेल के सैकड़ों दिए अब टिमटिमाने लगे थे। उनकी लौ छोटी और थकी हुई हो गई थी, मानो वे भी इस अंतहीन संघर्ष में अपनी ऊर्जा खो चुके हों। राजकुमारी चंद्रिका की अवस्था भी उन दियों से भिन्न नहीं थी। उसका कंठ, जो पूरी रात कथाओं के सागर और संगीत की नदियों को प्रवाहित करता रहा था, अब पूरी तरह सूख चुका था। उसकी वाणी अब एक दुर्बल, कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरी काली छायाएं उभर आई थी और उसका शरीर थकान की अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। फिर भी उसकी आत्मा की ज्वाला अभी भी जल रही थी। उसने अपने पति राजकुमार सूर्यकांत के सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, जिनकी पलकें अब किसी भारी चट्टान की तरह हो गई थी और हर पल बंद होने के लिए संघर्ष कर रही थी। चंद्रिका जानती थी कि अब कथाओं और संगीत का प्रभाव भी क्षीण हो रहा था। अब उसे अपने पति की चेतना को किसी ऐसी डोर से बांधना था जो नींद के गहरे सागर में उसे डूबने न दे। उसने फुसफुसाना आरंभ किया। अब वो पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि उनके अपने भविष्य की कहानी सुना रही थी। वो अपनी कांपती हुई आवाज में उस जीवन का चित्र बना रही थी जिसे वे साथ मिलकर जिएंगे। सुनिए स्वामी, वो लगभग श्वासहीन होकर बोली, जब ये सुबह होगी, और ये अवश्य होगी, हम महल के सबसे ऊंचे शिखर पर चलेंगे और साथ मिलकर सूर्योदय देखेंगे। मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। हम अपने घोड़ों पर सवार होकर उन वनों में जाएंगे जहां हम पहली बार मिले थे। हम उस सरोवर में नौका विहार करेंगे। हमारे पुत्र होंगे स्वामी, आपकी तरह ही तेजस्वी और साहसी, और हमारी पुत्रियां होंगी जो अपनी मां की तरह हठी और बुद्धिमान होंगी। हम उन्हें बड़ा होता देखेंगे। हम उनका विवाह करेंगे। हम श्वेत बालों वाले वृद्ध वृद्धा बनेंगे और अपने पौत्र पौत्रियों को यही कहानी सुनाएंगे कि कैसे हमने एक रात मृत्यु को द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए विवश कर दिया था। वो भविष्य का एक ऐसा जीवंत, ऐसा मोहक चित्र बुन रही थी कि सूर्यकांत, जो लगभग चेतना खोने की कगार पर थे, उस भविष्य की डोर को थामने के लिए संघर्ष करने लगे। वो उस जीवन को जीना चाहते थे। वो उन क्षणों का अनुभव करना चाहते थे। चंद्रिका की ये अंतिम कहानी, उनके प्रेम और भविष्य की कहानी, उस रात का सबसे शक्तिशाली मंत्र सिद्ध हो रही थी। और तभी ठीक उसी क्षण जब लग रहा था कि वे दोनों अपनी अंतिम शक्ति भी खो देंगे, प्रकृति में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। रात्रि के गहरे काले आवरण में पूर्व दिशा में एक हल्की सी, लगभग अदृश्य नीलवर्ण की रेखा उभरी। महल के सबसे ऊंचे कलश पर बैठा एक प्रहरी, जो रात भर भय से कांप रहा था, उसने उस रेखा को देखा और अविश्वास में अपनी आंखें मली। एक ठंडी,
ताजी हवा का झोंका चला, जिसने थके हुए दियों की लौ को एक अंतिम बार कंपा दिया। दूर किसी गांव से एक मुर्गे की बांग सुनाई दी, एक ऐसी ध्वनि जो उस रात अमृत के समान प्रतीत हुई। उषा की पहली किरण ने अंधकार को ऐसे चीर दिया जैसे भगवान इंद्र के वज्र ने किसी पर्वत को चीर दिया हो। यह केवल प्रकाश की एक रेखा नहीं थी, ये जीवन का संदेश थी, विजय की घोषणा थी, एक नए दिन का शंखनाद था। इस पहली किरण के स्पर्श के साथ ही कक्ष के बाहर आभूषणों के पर्वत पर समाधिस्थ बैठे सर्परूपी यमराज की चेतना लौटी। संगीत का मोहक जाल टूट चुका था। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ, अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। उनके भीतर उनका प्रलयंकारी क्रोध पुनः जागृत हुआ। उन्होंने अपने लक्ष्य राजकुमार के प्राण हरने के लिए अपने विशाल फन को उठाया। उनकी आंखों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली ज्वाला धधक उठी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूर्य की वो पहली किरण विधि के विधान पर एक अमिट हस्ताक्षर थी। राजकुमार की मृत्यु का मुहूर्त, विवाह की चौथी रात्रि समाप्त हो चुका था। रात्रि के अंतिम क्षण के साथ ही वो अशुभ योग भी भंग हो गया था जिसे स्वयं विधाता ने लिखा था। अब 5वें दिन का सूर्योदय हो चुका था। धर्मराज यम, जो स्वयं धर्म और समय के सबसे बड़े ज्ञाता और पालक थे, ये जानते थे कि वे अब उस विधान से बंधे नहीं हैं, बल्कि एक नए विधान से बंध गए हैं, समय सीमा के समाप्त होने का विधान। वे अपने ही बनाए नियम को तोड़ नहीं सकते थे। विधि का विधान टूटा नहीं था, बल्कि एक उच्चतर विधि, एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की विधि के सामने उसे झुकना पड़ा था। एक स्त्री के असीम प्रेम, उसकी प्रखर बुद्धि और उसके अदम्य साहस के सामने स्वयं यमराज पराजित हो गए थे। उनके भीतर का क्रोध एक गहरे शांत विस्मय में बदल गया। उन्होंने उस बंद द्वार को देखा और उन्हें उसके भीतर बैठी उस असाधारण नारी की आत्मा की शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनंत अस्तित्व में ऐसा कभी नहीं देखा था। यह किसी दिव्यास्त्र या मंत्र की विजय नहीं थी, यह विशुद्ध मानवीय संकल्प और प्रेम की विजय थी। उन्होंने मन ही मन उस देवी स्वरूपा स्त्री को प्रणाम किया। फिर बिना कोई ध्वनि किए, बिना कोई चिन्ह छोड़े, वे चुपचाप उसी भयानक काले सर्प के रूप में वहां से लौट गए जिस रूप में वे आए थे, और ब्रह्मांड के अंधकार में विलीन हो गए। कक्ष के भीतर सूर्य की पहली किरण जब खिड़की के एक छिद्र से होकर राजकुमार और राजकुमारी के थके हुए चेहरों पर पड़ी, तो उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं अमृत की कोई धारा उन्हें स्पर्श कर रही हो। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में शब्द नहीं थे, केवल भावनाएं थी। उनमें पूरी रात का संघर्ष था, मृत्यु का भय था, असीम थकान थी, और इन सब के ऊपर विजय के अनमोल गर्म आंसू थे। वे रो रहे थे, लेकिन ये शोक के नहीं, आनंद के आंसू थे, उस आनंद के जो हर परीक्षा को पार करने के बाद मिलता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल एक दूसरे का हाथ थामे उस सूर्योदय को देखते रहे जो उनके जीवन का सबसे सुंदर सूर्योदय था। उन्होंने मृत्यु को परास्त कर दिया था। जब चंद्रिका ने कांपते हाथों से कक्ष का द्वार खोला तो बाहर का दृश्य अविस्मरणीय था। राजा हिम, रानी हिमानी और पूरा राज दरबार एक जीवित शवयात्रा की तरह द्वार पर एकत्रित था। वे रात भर वहीं बैठे रहे थे, रोते हुए, प्रार्थना करते हुए। जब उन्होंने द्वार को खुलते देखा तो सबने अपनी आंखें बंद कर ली, इस भय से कि उन्हें अपने प्रिय राजकुमार का मृत शरीर देखने को मिलेगा। लेकिन जब द्वार पूरी तरह खुला और उन्होंने अपने राजकुमार को अपनी पत्नी के साथ जीवित, यद्यपि थका हुआ, खड़े देखा, तो एक क्षण के लिए किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक गहरा, अविश्वसनीय सन्नाटा छा गया, और फिर वो सन्नाटा एक ऐसे गगनभेदी जयघोष में टूटा जिसकी गूंज ने पूरे हिमालय को कंपा दिया। राजा हिम दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गए और रानी हिमानी ने अपनी बहू, अपनी उद्धारकर्ता को ऐसे गले लगाया मानो वह कोई देवी हो। उस दिन उस महल में जो उत्सव आरंभ हुआ वो अभूतपूर्व था। यह कथा महल की दीवारों में कैद नहीं रही, यह हवाओं के साथ पूरे राज्य में और फिर देश देशांतर में फैल गई। ये एक अमर कथा बन गई, एक ऐसी कथा जो हर पीढ़ी को यह सिखाने लगी कि संकल्प और प्रेम में कितनी शक्ति होती है। राजा हिम, जो अब भयमुक्त हो चुके थे और अपनी पुत्रवधू के प्रति कृतज्ञता से भरे थे,
उन्होंने एक राजकीय घोषणा की। उन्होंने कहा, आज के दिन, जिस दिन मेरी पुत्रवधू ने अपनी बुद्धि, अपने प्रेम और अपने धन वैभव से मृत्यु के देवता को भी रोक लिया, उस दिन को ये राज्य और आने वाली पीढ़ियां सदैव स्मरण रखेंगी। उन्होंने आदेश दिया कि उस दिन से हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को कोई भी घर अंधकार में नहीं रहेगा। हर घर के बाहर यमराज के सम्मान में और उन्हें घर से बाहर ही रखने की प्रार्थना के रूप में एक चौमुखी दीपक, यमदीपदान, जलाया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषित किया कि इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी या नए बर्तन खरीदेंगे, ये स्मरण करने के लिए कि कैसे राजकुमारी के आभूषणों के ढेर ने मृत्यु का मार्ग अवरुद्ध किया था। यह धन केवल भौतिक संपत्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी के उस आशीर्वाद का प्रतीक माना गया जो घर पर अकाल मृत्यु और दुर्भाग्य की छाया नहीं पड़ने देता। और इस प्रकार उस राजकुमारी की अमर विजय का प्रतीक ये परंपरा धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में स्थापित हो गई। ये कथा इस बात का प्रमाण बन गई कि मृत्यु अटल है, किंतु एक धर्मपरायण, प्रेमपूर्ण और साहस से भरा जीवन उस अटल नियम में भी एक अपवाद रच सकता है। ये उस राजकुमारी की विजय थी जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और धर्म के अडिग संकल्प के आगे स्वयं यमराज को भी रुकना पड़ता है, और कभी कभी विधाता के लिखे विधान को भी एक नश्वर का दृढ़ निश्चय बदल सकता है।